दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास संसार के सारे सुख हैं पर हमारे पास मन की शांति नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी रहते हैं। कृपया बताइए हम क्या करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन की शांति तो परमात्मा के पास रहने से मिलती है। जो परमात्मा के चरणों का ध्यान करता है उसे ही यह उपहार मिलता है। परमात्मा से दूर रहकर हमें मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। बेशक हमें सुविधाएं मिलती हैं, बेशक हमें बड़े बड़े मकान और बंगले मिलते हैं, बेशक हमें धन संपत्ति मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, मोटर गाड़ियां मिलती हैं, पर मन की शांति जिसके बिना सच्चा सुख मिलना संभव नहीं है, वह हमें नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से एक के भीतर मन की शांति को पाने की चाह है और यह शांति हमें केवल परमात्मा के चरणों में उनके पावन नाम के जपने से ही मिलेगी। इसलिए हमें चाहिए हम उनके सन्मुख बैठकर उनके पावन नाम का स्मरण करें। मैं समझता हूँ परमात्मा के निकट जाने का सबसे सरल साधन जो संतों ने हमें बताया है वो है नाम स्मरण। नाम स्मरण, प्रभु का पावन नाम गाओ, नाम का ध्यान करो और दुखी दरिद्र दीनहीन जो प्रभु के रूप हैं उनकी सेवा करो। उनके चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीष पाओ। इससे अधिक शायद और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके दिल में प्रभु को पाने की प्यास है, जो लोग आध्यात्मिक राह पर कदम बढ़ाना चाहते हैं, वे कितनी कठिन साधनाएं करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कठिन साधनाएं करने की जरूरत ही नहीं है। संतों, महात्माओं और भक्तों ने कृपा करके हमें आसान सा मार्ग बताया है। वह है नाम जपने का मार्ग। नाम जपो उठत बैठत सोवत नाम, नाम बिना ना दूजा काम। शब्द को नाम में मैं विहारूं।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते अपना काम काज करते हुए नाम जपते रहें, नाम जपते रहें। हम नाम से ऐसे लिपट जाएं जैसे लता वृक्ष से लिपट जाती है। प्रभु के पावन नाम से कभी दूर न रहें और इस तरह अभ्यास करें कि हर श्वास से, हर प्राण से एक एक पल नाम का जाप चलता रहे। गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी पवित्र वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अपने चरण कमलों से न रख तू परे परे, न रख तू परे परे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कितनी सारी बातें सुनी हैं और कितनी सारी बातें बताई हैं, कितनी सारी बातें पढ़ी हैं, कितनी सारी बातें लिखी हैं, पर इन सारी बातों का तत्वसार इन चंद शब्दों में है, विस्मृति छोड़ और सजग हो। मेरे प्रिय, तुम विस्मृति में भटक रहे हो, अब इस विस्मृति को छोड़ो और सजग हो जाओ, अपनी आंखें खोलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सत्संग में आते हैं, कुछ देर यहाँ बैठते हैं, संतों की पवित्र वाणी सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तब थोड़ी बहुत सजगता हमारे दिल में आती है। हमारे दिल में कभी कभी तड़प भी उठती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन नया हो जाए, लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर आते हैं और जीवन की रणभूमि में उतरते हैं तो हमें फिर से विस्मृति घेर लेती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम भगवान को भूल जाते हैं, उनके पावन नाम को भूल जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अफ्रीका से एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा। वह अफ्रीका में एक दुकान पर काम करता है। उसने लिखा है, मैं सुबह उठता हूँ और भगवान के श्री चरणों में बैठकर उन्हें प्रार्थना करता हूँ, पर जब दुकान पर जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उन्हें बिल्कुल भूल जाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम धन संपत्ति कमाने के लिए कितने यत्न करते हैं, पर मैं आपको एक बात बताऊं, हमें धन संपत्ति यत्न करने से नहीं मिलती है। ना ना, एक एक व्यक्ति अपनी कमाई करके आया है। आपके प्रारब्ध में जितना लिखा है आपको उतना धन ही मिलेगा। यदि आप उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तो वो किसी न किसी तरह आपसे छिन जाएगा। इसलिए धन संपत्ति के लिए हमें यत्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो केवल एक ही यत्न करने की ज़रूरत है और वो है अभ्यास करना, साधना करना। देखिए, जिसके लिए हमें यत्न करना है उसके लिए हम कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तभी हम उनका नाम जपेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी तब हम आध्यात्मिक राह पर चलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंधेरे में हैं, इसलिए हमने सारे किस्से को उल्टा कर दिया है। जिसके लिए हमें यत्न करना चाहिए उसके लिए हम यत्न करते नहीं, और जिसके लिए यत्न करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए हम यत्न करते रहते हैं। अब समय आ गया है, हमें इस विस्मृति से बाहर आना होगा। 100 बात की एक बात जो संत हमें बता गए हैं वो है नाम जपो, नाम जपो। अपने इष्ट देव के सन्मुख बैठकर, सिटिंग फेस टू फेस विद द बिलवेड, प्यास से, दिल की तरफ से प्रभु के पावन नाम का जाप करो। बाकी सारी बातें तुम भूल जाओ, पर यह एक बात तुम मत भूलो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत तुलसीदास ने कहा है, यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, तुम और कुछ मत करो। उन्हें पाने के लिए न तप करने की ज़रूरत है, न योग करने की ज़रूरत है, न साधना करने की ज़रूरत है। उन्हें पाने के लिए तुम बस प्रभु के पावन नाम का जाप करो। स्वयं संत तुलसीदास ने प्रभु के पावन नाम का जाप करके ही उन्हें पाया था। देखिए संत कबीर क्या कहते हैं। वे कहते हैं, जो नाम नहीं जपता है उससे कम वक्त इंसान और कोई नहीं है। एक कुष्ठ रोगी जो प्रभु का पावन नाम जपता है वह उस धनवान से बेहतर है जो धनवान प्रभु का नाम नहीं जपता है, क्योंकि सच्चा धन है नाम। इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे याद आ रही है, एक दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी हमारे साथ अपने जीवन के अनुभव बांट रहे थे। तभी हमने पूछा, आपने परमात्मा को किस तरह पाया? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, मैं भगवान की तलाश में बहुत घूमा। मैं जंगलों में गया, इन द डेप्थ्स ऑफ तपोवन्स, द फॉरेस्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं पहाड़ों पर गया, नदियों के किनारों पर गया, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं तलाश में भटकता रहा। फिर अंत में मैंने प्रभु के पावन नाम का सहारा लिया। मैं प्रभु के पावन नाम को लेकर अपने भीतर उतर गया और अपने प्रियतम को पा लिया। उन्होंने कहा, I sought him from end to end. I searched, I did not find. Then with the name divine alone, I went into the heart and there I saw the beloved. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नाम के द्वारा हमें मिलता है प्रभु का दर्शन दीदार। इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। अब प्रश्न उठता है कि हम नाम क्यों नहीं जपते? इसका क्या कारण है? मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। वास्तव में हम में से एक एक चेतन धारा है, अ करंट, अ वाइब्रेशन ऑफ द इटर्नल। यह चेतन धारा इस समय सुप्त है। क्यों सुप्त है? क्योंकि यह ईश्वर से दूर है। हमारी धारा ईश्वर से मुंह मोड़कर इस समय निचले चक्रों में भटक रही है। इसलिए देखिए, हमारे विचार इस समय कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। हमारे विचार भोग विलास के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, मान सम्मान के पीछे भागते हैं। इसलिए हम अपने ईश्वर से दूर हैं। ईश्वर हमें बार बार पुकार रहे हैं, आजा, आजा, आजा। यह पुकार हमें से एक एक के भीतर गूंज रही है, परंतु हम इस पुकार को सुनते ही नहीं, क्योंकि हम संसार के शोरगुल में गुम रहते हैं। हमें इस पुकार को सुनना है, पर इस पुकार को हम तब सुन पाएंगे जब हमारी धारा शब्द में जा टकेगी, जब हमारी धारा का मिलाप ईश्वर से होगा। और इस मिलाप का रास्ता है नाम स्मरण, नाम स्मरण। इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। इस समय हम सुप्त हैं, इस समय हम भटकते हैं, इस समय हम मृत हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कलकत्ता में एक संत हो गए हैं, उनका नाम है श्री राधा चरण दास। उनका वहाँ एक आश्रम है। एक रात वे अपने शिष्यों से कहते हैं, आज की रात मैं जंगल में जाकर गुजारूंगा। कल सुबह आश्रम के बाहर से जो
सबसे पहले गुजरेगा उसे तुम रोक लेना, मैं उससे आकर मिलूँगा। वे जंगल में जाते हैं और रात भर जागकर नाम का स्मरण करते हैं। जब सुबह होती है तो शिष्य आश्रम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी आश्रम के बाहर से एक अर्थी गुजरती है। एक मारवाड़ी महिला पिछले दिन शाम को परलोक से धार गई थी। लोग उसकी अर्थी लेकर आश्रम के बाहर से गुजर रहे थे। शिष्य उस अर्थी को रोक लेते हैं। थोड़ी देर बाद श्री राधा चरण दास जी वहाँ आ पहुँचते हैं। वे अर्थी देखते हैं। वे अर्थी पर बंधी रस्सियाँ खोलते हैं, महिला के चेहरे से कफन उतारते हैं और फिर अपने शिष्यों को कीर्तन करने के लिए कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारे वातावरण में कीर्तन के स्वर गूंज उठते हैं कि तभी एक चमत्कार होता है। वह मारवाड़ी महिला अर्थी से उठती है और वह भी कीर्तन करने लगती है। वह 10 मिनट कीर्तन करती है। 10 मिनट के बाद संत अपने शिष्यों से कहते हैं, अब कीर्तन बंद करो। जब कीर्तन बंद होता है तो वह महिला फिर से परलोक से धार जाती है। यह देखकर उस महिला के रिश्तेदार संत से कहते हैं, स्वामी जी
आपने इसे जिंदा किया, फिर अब आप इसे क्यों मार रहे हैं? तब संत कहते हैं, मैंने ये सब ईश्वर के आदेश से किया। ईश्वर चाहते थे कि यह महिला परलोक सिधारने से पहले उनके पावन नाम का स्मरण करे। अब वह अपने होठों पर ईश्वर का पावन नाम जप कर फिर मौत के नींद में सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ कि हम सब मृत हैं। वी आर डेड सोल्स। हम भी अगर नाम का सहारा लें तो हम भी जिंदा हो सकते हैं। इसलिए नाम जपो, नाम जपो। सब मिलकर नाम कीर्तन करो, सब मिलकर हरि नाम की धूम मचाओ, ताकि हमारी मृत आत्मा सजग हो जाए। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आगे अब कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। सदियों से संतों ने हमें यह आसान शिक्षा दी है, उन्होंने हमें सरल मार्ग बताया है। इसके लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी स्थान या मंदिर में जाना चाहते हैं तो जाइए, पर अगर न जाना चाहें तो आप स्वयं अपना मंदिर हैं, क्योंकि आपके ठाकुर तो आपके साथ ही है। वे तो आपके भीतर ही बैठे आपको पुकार रहे हैं, आजा आजा आजा। और इसके लिए नाम का स्मरण करना है। नाम जपो, नाम जपो। सत्संग में बैठो, नाम जपते रहो। घर जाओ तो रास्ते पर भी कदम कदम पर नाम जपते रहो। अपना काम काज करो तो भी नाम जपते रहो। रात को सोने जाओ तो भी नाम जपते रहो, और नाम जपते जपते सो जाओ। फिर सुबह जब जागो तो सबसे पहले उठकर थोड़ी देर नाम जपो, नाम जपो। प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका आशीष पाओ, और मत भूलो कि दीन दुखी दरिद्र जो भगवान का रूप हैं उनकी सेवा करो, उनका आशीष पाओ। जो प्रभु का आशीष पाता है, दीन दुखियों का आशीष पाता है, वह अपना जीवन सफल करता है, सफल करता है, सफल करता है। ओम शांति शांति शांति।